Subscribe to Matters English channel and press the bell icon for the latest video updates. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैथ्स इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और पार्ट वोकैबुलरी का, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे और नई वोकैबुलरीज के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है और शायद ही आपने कभी सुनी होगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मैडी, यू आर वाचिंग मैथ्स इंग्लिश, सो लेट्स स्टार्ट। विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला वर्ड जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है, ऑन द वर्ज ऑफ। ऑन द वर्ज ऑफ का मतलब होता है के करीब। अगर मैं आपसे बात करूं कि लॉयंस की प्रजातियां हैं और वो खत्म होने के करीब है, नष्ट होने के करीब है, अंत होने के करीब है, अब उनका कोई अस्तित्व नहीं रहने वाला है, वहां पर हम यूज करते हैं ऑन द वर्ज ऑफ का, जब भी कोई चीज खत्म होने के करीब होती है और फ्यूचर में वो चीज रेयरली मिलती है। दूसरा, अगर मैं आपसे बात करूं कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आपको कोई जगह मिली अच्छी सी, आपने वहीं पर ही छोटा सा कुछ बनाकर वहां पर थोड़ी देर के लिए बैठ गए, तो आप किसी चीज के किनारे बैठे हैं, किसी चीज की जगह बैठे हैं, किसी चीज के करीब बैठे हैं, वहां हम यूज करते हैं ऑन द वर्ज ऑफ का। आइए देखते हैं इसके कुछ सेंटेंस, क्लियर हो जाएगा। तो ऑन द वर्ज ऑफ का सबसे पहला सेंटेंस है, शेरों की प्रजाति लुप्त होने के करीब है। शेरों की प्रजाति लुप्त होने के करीब है। तब इसका इंग्लिश बनेगा, द स्पीशीज ऑफ लॉयन इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। द स्पीशीज ऑफ लॉयन इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है कि लुप्त हो जाना, किसी भी चीज का लुप्त होना। एक्सटिंक्शन ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है लुप्त होना। आइए देखते हैं इसका दूसरा सेंटेंस, क्लियर हो जाएगा। उसमें भी हम बात करेंगे कोई जब कोई चीज किसी चीज के करीब हो। आइए देखते हैं। दूसरा सेंटेंस है ऑन द वर्ज ऑफ का, लोगों ने अपना कैंप समुद्र के किनारे लगाया। लोगों ने अपना कैंप समुद्र के किनारे लगाया। तब इसका इंग्लिश बनेगा, पीपल सेट अप द कैंप on the verge of the sea. People set up the camp on the verge of the sea. लोगों ने अपना कैंप समुद्र के किनारे लगाया। इस तरह से बनाए जाते हैं on the verge of के सेंटेंस, जहां पर हम बात करें किसी चीज के करीब या किसी चीज के किनारे के करीब। अगर आप कुछ बात करें वहां पर यूज होता है on the verge of का। आइए देखते हैं दूसरा वर्ड। आज का दूसरा वर्ड है हंकी डॉरी। हंकी डॉरी का मतलब होता है कि बहुत अच्छा या ठीक ठाक। मान लीजिए आपने कोई काम करा और वो अच्छा हुआ, आप कहेंगे इट इज अ हंकी डॉरी वर्क। आप अच्छे से बात की, हंकी डॉरी टॉक। इस तरह से यूज किया जाता है इस पर्टिकुलर वर्ड हंकी डॉरी को, जिसका मतलब होता है बहुत अच्छा या ठीक ठाक। आइए देखते हैं इसका सेंटेंस, क्लियर हो जाएगा। तो हंकी डॉरी का सबसे पहला सेंटेंस है, मैं जब यहां पहुंचा सब कुछ ठीक ठाक था। मैं जब यहां पहुंचा सब कुछ ठीक ठाक था। तो इसका इंग्लिश बनेगा, When I reached here everything was hunky dory. When I reached here everything was hunky dory. मैं जब यहां पहुंचा सब कुछ ठीक ठाक था। When I reached here everything was hunky dory. इस तरह से यूज किया जाता है इस पर्टिकुलर वर्ड हंकी डॉरी को। आइए देखते हैं इसका दूसरा सेंटेंस। हंकी डॉरी का दूसरा सेंटेंस है, अगर आप अच्छे हो तो लोग हमेशा आपसे बात करते हैं। अगर आप अच्छे हो तो लोग हमेशा आपसे बात करते हैं। तब इसका इंग्लिश बनेगा, इफ यू आर हंकी डॉरी people always talk to you. If you are hunky dory, people always talk to you. अगर आप अच्छे हो तो लोग आपसे हमेशा बात करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट वोकैबुलरी। आज का तीसरा वर्ड है ऑडेशियस। ऑडेशियस एक तरह से एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है नीडर या साहसी।
जिसे हम बोल्ड भी कहते हैं इंग्लिश में। जब हम बात करते हैं वर्ब के बारे में, जब हम बात करते हैं एडजेक्टिव के बारे में, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ पर दो मीनिंग होते हैं, एक होता है बोल्ड जिसका मतलब भी होता है साहसी या बहादुर या दिमाग से तेज मतलब क्लेवर, या फिर हम बात करें एक और वर्ड जो कि मैंने अभी कहा ऑडेशियस, जिसका मतलब भी होता है नीडर या फिर साहसी। आइए देखते हैं इसे सेंटेंस में किस तरह से यूज करना है। तो ऑडेशियस का सबसे पहला सेंटेंस और सबसे सिंपल सेंटेंस है, लॉर्ड ऑफ द रिंग एक साहसिक मूवी है। लॉर्ड ऑफ द रिंग एक साहसिक मूवी है। तब इसका इंग्लिश बनेगा, द लॉर्ड ऑफ द रिंग is an audacious movie. The Lord of the Ring is an audacious movie. Lord of the Ring एक साहसिक फिल्म है। इस तरह से यूज किया जाता है इस पर्टिकुलर वर्ड audacious को। जब भी आप किसी पर्सन की क्वालिटी बताए कि यार वो तो बहुत साहसी है, he is audacious person. He is an audacious person. वह बहुत ही साहसी पुरुष है या व्यक्ति है। देखते हैं इसका दूसरा सेंटेंस, थोड़ा सा अलग है लेकिन क्लियर हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस बताने से पहले मैं उसकी कंडीशन आपको बताना चाहूंगा कि मान लीजिए आपको इंग्लिश नहीं आती है लेकिन आप अपनी कंट्री से बाहर जा रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं, अब्रॉड जा रहे हैं और आपको इंग्लिश नहीं आती है, तब आपका वो जो अब्रॉड जाने का डिसीजन है वो बहुत ही निडरतापूर्ण है या फिर बहुत ही साहसिक है कि आप जा रहे हैं, वहां पर आप सीखेंगे उस चीज को, लेकिन आप जा रहे हैं अभी यहां से एक निडर होकर कि हाँ मैं सब कुछ कर लूंगा, पर आपको इंग्लिश नहीं आती है। तब ये जो आपका अब्रॉड जाने का डिसीजन है वो एक तरह से साहसिक निर्णय है, एक तरह से निडरतापूर्ण निर्णय है। वहां यूज करेंगे ऑडेशियस का। आइए देखते हैं इसका सेंटेंस, क्लियर हो जाएगा। तो दूसरा सेंटेंस है, तुम्हारा अब्रॉड जाने का प्लान निडरतापूर्ण है। या तुम्हारा अब्रॉड जाने का प्लान निडरतापूर्ण है। तब इसका इंग्लिश बनेगा, योर प्लान फॉर गोइंग अब्रॉड इज एन ऑडेशियस डिसीजन। योर प्लान फॉर गोइंग अब्रॉड इज एन ऑडेशियस डिसीजन। तुम्हारा अब्रॉड जाने का प्लान साहसिक है, निडरतापूर्ण है। इस तरह से बनाए जाते हैं ऑडेशियस के सेंटेंसेस। आइए देखते हैं नेक्स्ट वोकैबुलरी। सो अगला वर्ड है टेक सेवी। टेक सेवी का मतलब होता है किसी भी टेक्नोलॉजी का जानकार या फिर उसमें रुचि रखने वाला या फिर जो भी पर्सन टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड है उसे कहा जाता है टेक सेवी। अब इसका कोई पर्टिकुलर सेंटेंस नहीं है, आप इसे यूज कर सकते हैं किसी भी इंजीनियर के साथ में जिसे किसी चीज का शौक है, इंटरेस्ट है और वो उसमें बहुत ही ज्यादा जानकार है, उसमें रुचि रखता है, उसे कहा जाता है टेक सेवी पर्सन। अगर आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप टेक सेवी हैं। अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है तो आप बिजनेस सेवी हैं। अगर आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो आप पॉलिटिकल सेवी हैं। इस तरह से बनाए जाते हैं इन पर्टिकुलर वर्ड्स को, पॉलिटिकल सेवी, बिजनेस सेवी, टेक सेवी। जिस भी फील्ड का आपको इंटरेस्ट है उस वर्ड के साथ में लगा दीजिए सेवी, आप बन जाएंगे उस फील्ड के जानकार, इंटरेस्टेड और उस फील्ड में रुचि लेने वाले व्यक्ति। इस तरह से यूज किया जाता है इस पर्टिकुलर वर्ड टेक सेवी को। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। आज का आखिरी वर्ड है इनकरेजिबल। इनकरेजिबल का मतलब होता है कि जिसे मिटाना थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो, जिसमें बहुत ज्यादा मैन पावर लगे, वहां हम यूज करते हैं इनकरेजिबल वर्ड का। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि आप ऐसा एक कोई काम कर रहे हैं, बहुत दिनों से कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, वो आपके लिए इनकरेजिबल वर्क हो जाएगा, इनकरेजिबल वर्क। या फिर अगर मैं आपसे बात करूं हिमालय की, तो ग्लेशियर्स इतने सारे पिघल रहे हैं, मैन पावर उसको कंट्रोल करने में एक तरह से सक्सीड नहीं हो पाई है अभी तक भी। उस सिचुएशन को कहा जाता है इनकरेजिबल सिचुएशन। या फिर अगर मैं आपसे बात करूं रियल लाइफ एग्जांपल की, तो ग्लोबल वार्मिंग से आप सब कुछ जानते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, वैश्विक ताप जिसे हम कहते हैं। तो वहां पर भी उस सिचुएशन को कंट्रोल कर पाना थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग भी एक तरह से इनकरेजिबल सिचुएशन होती है जिसे इस पर काबू पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वहां यूज किया जाता है इनकरेजिबल वर्ड का। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं कि द ग्लोबल वार्मिंग इज
is an incorrigible situation. The global warming is an incorrigible situation. मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग है उस पर जल्दी से काबू पाया जाना थोड़ा सा मुश्किल है। कितना ही कुछ काम हो जाए लेकिन उस पर काबू पाना बहुत ही मुश्किल है। इस तरह से यूज किया जाता है इस पर्टिकुलर वर्ड इनकरेजिबल को। तो ये थे आज के 5 वर्ड्स। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट में बताइएगा। मेरा गला थोड़ा सा शॉर्ट है, मैं ज्यादा वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था इतने दिनों से। आज भी एक वीडियो बनाया, ट्राई किया कि कुछ अच्छा हो जाएगा, पॉजिटिव एटीट्यूड से आज का वीडियो बनाया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। मैं मिलूंगा आपसे अगले लेसन में, और अगले लेसन के बाद में हम डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जो कि होगा पैसिव वॉइस, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि होता है एरर करेक्टिंग। एरर करेक्टिंग की बहुत ही अच्छी प्लेलिस्ट मेरे पास में है, मैं उसे अपलोड करूंगा आप सभी के लिए ताकि आपको भी एरर करेक्टिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है एरर करेक्टिंग में, चाहे वो रिलेटेड हो किसी भी सब्जेक्ट में, एसएससी या फिर किसी भी एग्जाम की, वो यूपीएससी की हो, आईएएस की हो, किसी भी तरह की आपको अगर एरर करेक्टिंग की प्रॉब्लम आती है, आप प्लीज मुझसे शेयर कीजिएगा मेरे ईमेल पर जो कि मैंने अपने चैनल के अबाउट में दिया हुआ है। आप उस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।